नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LMCT ट्रांजिशन एंड MLCT ट्रांजिशन। तो देखिए, मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। LMCT ट्रांजिशन, MLCT ट्रांजिशन, MMCT ट्रांजिशन एंड LLCT ट्रांजिशन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से LMCT ट्रांजिशन एंड MLCT ट्रांजिशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं LMCT ट्रांजिशन। LMCT ट्रांजिशन, देखो LMCT ट्रांजिशन का पूरा नाम होता है, L का मतलब लिगेंड, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। यानी इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन लिगेंड के कक्षक से मेटल के कक्षक में जाते हैं। यानी इस ट्रांजिशन में चार्ज का जो ट्रांसफर है, चार्ज का ट्रांसफर लिगेंड से मेटल की ओर होता है। तो यहां देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन लिगेंड के कक्षक से मेटल के कक्षक में जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो लिगेंड से मेटल की ओर होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड के कक्षक से मेटल के कक्षक में जाते हैं। तो देखो, जब LMCT ट्रांजिशन संपन्न होता है तो उस समय क्या होता है कि जो लिगेंड है वो अपनी एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। लिगेंड अपनी एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और मेटल अपनी एनर्जी को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं। ताकि इससे क्या होता है कि इससे लिगेंड के कक्षक और मेटल के कक्षक के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वह एनर्जी गैप कम हो जाता है। ठीक, अब देखो यहां एनर्जी गैप ये था डेल ई और ये है डेल ई डैश। तो देखो, जब लिगेंड के कक्षक और मेटल के कक्षक के बीच में ये जो एनर्जी गैप जितना कम होगा, MLCT ट्रांजिशन उतना ही इजीली यानी आसानी से संपन्न होगा। तो देखो, जब LMCT ट्रांजिशन संपन्न होता है तब क्या होता है कि जो लिगेंड है वो अपनी एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और मेटल है वो अपनी एनर्जी को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं। इससे क्या हो जाता है कि लिगेंड के कक्षक और मेटल के कक्षक के बीच में एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है और जब एनर्जी गैप कम हो जाता है तो MLCT ट्रांजिशन आसानी से संपन्न होता है। तो यहां देखिए, यहां डेल ई ग्रेटर देन डेल ई डैश। ठीक, तो अब देखिए यहां LMCT ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है वो किस पर निर्भर करती है। तो देखो, इंटेंसिटी ऑफ LMCT। तो देखो, LMCT ट्रांजिशन की जो इंटेंसिटी है ये समानुपाती होती है नंबर ऑफ ट्रांजिशन के, नंबर ऑफ ट्रांजिशन। ठीक, और देखो नंबर ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एनर्जी गैप के, यानी डेल ई के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी डेल ई का मान, यानी डेल ई क्या है, डेल ई है लिगेंड के कक्षक और मेटल के कक्षक के बीच में एनर्जी गैप। यानी ये एनर्जी गैप जितना कम होगा, डेल ई यानी एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप जितना कम होगा
नंबर ऑफ ट्रांजिशन उतने ही अधिक होंगे, और जब नंबर ऑफ ट्रांजिशन अधिक होंगे तो एलएमसीटी की इंटेंसिटी भी अधिक होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एलएमसीटी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी अधिक हो, इसके लिए देखो यह आवश्यक होता है कि इस ट्रांजिशन के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, वह आवश्यक एनर्जी का मान है वो कम होना चाहिए, और जब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वेव नंबर भी कम होगा और इंटेंस वेवलेंथ अधिक होगा। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि एलएमसीटी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी अधिक हो, इसके लिए यह आवश्यक होता है कि जो यहाँ एनर्जी अवशोषित होगी जब लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन लिगेंड के कक्षक से मेटल के कक्षक में जाते हैं, तब जो ऊर्जा अवशोषित होती है, जो ऊर्जा आवश्यक होती है, वह ऊर्जा यानी वह एनर्जी कम होगी, और जब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेव नंबर भी कम होगा और वेवलेंथ अधिक होगा। तो इस तरह से देखो इंटेंसिटी ऑफ एलएमसीटी और इनके बीच में नंबर ऑफ ट्रांजिशन और एनर्जी गेव, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ के अंदर ये संबंध होता है। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है, क्योंकि इनसे संबंधित कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि एलएमसीटी ट्रांजिशन है वह इजीली संपन्न हो जाए, इसके लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती है। देखो एलएमसीटी ट्रांजिशन इजीली संपन्न हो, इसके लिए आवश्यक शर्त तो एलएमसीटी ट्रांजिशन है वो आसानी से संपन्न हो जाए, इसके लिए आवश्यक शर्त क्या क्या होती है। यानी यहां देखो लिगेंड और मेटल दो हैं, इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से मेटल में जा रहे हैं, तो यहाँ लिगेंड और मेटल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि एलएमसीटी ट्रांजिशन है वो आसानी से इजीली संपन्न हो जाए। तो देखो यहां हम पहले देखते हैं लिगेंड की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स के अंदर क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। तो यहां देखिए क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से मेटल की ओर जा रहे हैं, ठीक, तो सबसे मेन बात ये होती है कि जो लिगेंड है वो लिगेंड के पास में यानी हाई एनर्जी वाले फुली फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी लिगेंड के पास में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मेटल को दे सके। तो पहला गुणधर्म ये होना चाहिए कि जो लिगेंड है लिगेंड के पास में हाई एनर्जी वाले फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यानी लिगेंड के पास में हाई एनर्जी वाले फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नंबर दो, लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से मेटल में जा रहे हैं, तो जब लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता कम होगी तब लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को आसानी से दे सकेंगे। तो लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी
चाहिए, यानी लिगेंड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए। नंबर 3, अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से मेटल में जा रहा है, तो लिगेंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मेटल का रिडक्शन हो रहा है, तो लिगेंड का ऑक्सीडेशन इजिली हो जाना चाहिए, यानी जो लिगेंड है वो इजिली ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए, इजिली ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए, यानी जो लिगेंड है वो इजिली ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए, लिगेंड का जो ऑक्सीकरण है वो आसानी से हो जाना चाहिए। अब देखो यहां मैंने आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई है लिगेंड की, कि अगर लिगेंड के अंदर ये 3 प्रॉपर्टीज होगी तो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से मेटल को दे सकेंगे। अब देखो यहां हम एग्जांपल देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसमें एक होता है देखो ऑक्साइड, एक होता है सल्फाइड, एक होता है हैलाइड, और उसके बाद में एजाइड, सेलिनाइड आदि, ये लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब देखो यहां हम देखते हैं कि मेटल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो देखो मेटल के अंदर क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए ताकि एलएमसीटी ट्रांजिशन है वो इजिली संपन्न हो जाए। तो नंबर 1, तो देखो यहां क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन है वो लिगेंड से मेटल की ओर आ रहे हैं, तो मेटल के पास में इन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से मेटल के पास में रह सके जो लिगेंड से आ रहे हैं। तो पहली बात ये होगी कि मेटल के पास में लो एनर्जी वाले वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, तो लो एनर्जी वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नंबर 2 में क्या है कि जो मेटल है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था हाई होनी चाहिए, तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई यानी उच्च होनी चाहिए, यानी मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, मेटल का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होना चाहिए ताकि मेटल है वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से एक्सेप्ट कर सके। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेटल का है वो अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। नंबर 4, अब देखो नंबर 4 में क्या है, जो मेटल है, मेटल की मुख्य क्वांटम संख्या कम होनी चाहिए, मुख्य क्वांटम संख्या कम होनी चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो मेटल की कम होनी चाहिए। नंबर 5, अब देखो यहाँ 5 में क्या हो रहा है, यहाँ मेटल का रिडक्शन हो रहा है, तो मेटल का जो रिडक्शन है वो आसानी से होना चाहिए, यानी मेटल है वो इजिली रिड्यूसिबल होना चाहिए, इजिली रिड्यूसिबल होना चाहिए, मेटल है वो इजिली रिड्यूसिबल होना चाहिए, यानी मेटल का जो रिडक्शन है वो इजिली हो जाना चाहिए, आसानी से हो जाना चाहिए।
तो इस प्रकार से जब लिगेंड के अंदर ये प्रॉपर्टीज होगी और मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टीज होगी तो LMCT ट्रांजिशन आसानी से संपन्न होगा। अब हम LMCT ट्रांजिशन से संबंधित कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो देखो एग्जांपल देखो, तो देखो MLCT ट्रांजिशन के कारण संकुल यौगिकों में कलर उत्पन्न होता है और ये जो कलर उत्पन्न होता है इस कलर की इंटेंसिटी है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो हम यहाँ एग्जांपल की बात करें तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का पर्पल कलर, पर्पल जो कलर है यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो गहरा बैंगनी रंग है वो LMCT ट्रांजिशन के कारण होता है। नंबर 2 देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 का ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर LMCT ट्रांजिशन के कारण होता है। एक एग्जांपल और देखें हम तो कैडमियम सल्फाइड का येलो कलर भी LMCT ट्रांजिशन के कारण होता है। और भी इसके अलावा बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके अंदर LMCT ट्रांजिशन होता है। इस LMCT ट्रांजिशन के कारण उनमें कलर उत्पन्न होते हैं। तो जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज कलर है, कैडमियम सल्फाइड का येलो कलर है, तो ये LMCT ट्रांजिशन के कारण उत्पन्न होते हैं। अब हम लेते हैं दूसरा MLCT ट्रांजिशन। दूसरा जो प्रकार है वो है LMCT ट्रांजिशन, MLCT ट्रांजिशन। तो देखो इस ट्रांजिशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मेटल से लिगेंड की ओर होता है। यानी इस ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के कक्षक से लिगेंड के कक्षक में जाते हैं। यानी यहाँ जो चार्ज का ट्रांसफर है वो मेटल से लिगेंड की ओर होता है, तो उसको हम बोलते हैं MLCT ट्रांजिशन। तो देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है वो मेटल के कक्षक से लिगेंड के कक्षक की ओर होता है। यानी इस ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेटल के कक्षक से लिगेंड के कक्षक में जाते हैं। तो देखो यह ट्रांजिशन आसानी से संपन्न हो इसके लिए क्या होता है कि जो मेटल है वो अपनी एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। मेटल अपनी एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और लिगेंड है वो अपनी एनर्जी को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं, ताकि इससे क्या होता है, इससे मेटल और लिगेंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वह एनर्जी गैप कम हो जाता है। ये एनर्जी गैप और एक एनर्जी गैप ये था, ठीक। तो इसको मानते हैं डेल ई और इसको मानते हैं डेल ई एस। तो देखो यहां क्या है, यहां डेल ई ग्रेटर देन डेल ई डैश। तो देखो यहां एनर्जी गैप जितना कम होगा, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में एनर्जी गैप जितना कम होगा, MLCT ट्रांजिशन उतना ही आसानी से संपन्न होगा। तो जब देखो क्या होता है, MLCT ट्रांजिशन संपन्न होता है उस समय क्या होता है कि जो मेटल है वो अपनी एनर्जी को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और लिगेंड अपनी एनर्जी को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं, ताकि मेटल और लिगेंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाए। और जब ये एनर्जी गैप कम हो जाता है तो सारी समस्या ही एंड हो जाती है, यानी उस कंडीशन में ये ट्रांजिशन आसानी से संपन्न हो जाता है। तो
अब देखो यहां हम इसकी इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ एमएलसीटी, तो एमएलसीटी की जो इंटेंसिटी है ये इंटेंसिटी समानुपाती होती है नंबर ऑफ ट्रांजिशन, नंबर ऑफ ट्रांजिशन, यानी नंबर ऑफ ट्रांजिशन जितने ज्यादा होंगे एमएलसीटी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी, और नंबर ऑफ ट्रांजिशन है वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एनर्जी गैप के, एनर्जी डिफरेंस के। यानी मेटल और लिगेंड के बीच एनर्जी गैप जितना कम होगा, एनर्जी गैप जितना कम होगा नंबर ऑफ ट्रांजिशन उतने ही अधिक होंगे, और जब नंबर ऑफ ट्रांजिशन अधिक होंगे तो एमएलसीटी ट्रांजिशन की इंटेंसिटी अधिक होगी। तो देखो एमएलसीटी ट्रांजिशन इजिली संपन्न हो, इसके लिए देखो मेन बात क्या होगी कि इसके लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो आवश्यक एनर्जी कम होनी चाहिए, और जब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और वेव नंबर भी कम होगा और वेव लेंथ है वो अधिक होगा। तो ये बातें याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। यानी एमएलसीटी ट्रांजिशन इजीली संपन्न हो इसके लिए यह आवश्यक होता है कि जो आवश्यक एनर्जी है वो कम होनी चाहिए, जब एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेव नंबर कम होगा और वेवलेंथ अधिक होगा। अब देखो एमएलसीटी ट्रांजिशन इजीली संपन्न हो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो एमएलसीटी ट्रांजिशन इजीली संपन्न हो इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त क्या क्या होनी चाहिए, यानी एमएलसीटी ट्रांजिशन है वो इजीली संपन्न हो जाए इसके लिए आवश्यक कंडीशन यानी आवश्यक शर्त क्या क्या होती है। तो देखो मेटल के अंदर और लिगेंड के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि एमएलसीटी ट्रांजिशन है वो इजीली संपन्न हो जाए। तो पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी मेटल के अंदर क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। तो सबसे पहली बात यहां देखो क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से लिगेंड की ओर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हो गया कि मेटल के पास में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहला गुणधर्म ये हो गया कि मेटल के पास में हाई एनर्जी वाले फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, हाई एनर्जी वाले फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ये सबसे मेन बात है। यानी मेटल के पास में हाई एनर्जी वाले फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नंबर 2, तो अब देखो यहां क्या है, यहां जो मेटल है मेटल का प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होना चाहिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि क्या करें जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लिगेंड को दे सके। यानी जो मेटल है मेटल का प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होना चाहिए। नंबर 3, मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था कम होनी चाहिए, यानी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है
ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लो होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए, यानी मेटल का ऑक्सीकरणांक है वो कम होना चाहिए। नंबर 4, अब देखो यहां क्या हो रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से लिगेंड की ओर जा रहे हैं, यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिगेंड का रिडक्शन हो रहा है। तो मेटल का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाना चाहिए। जो मेटल है वो इजिली ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए, ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए, इजिली ऑक्सीडाइजेबल होना चाहिए मेटल। और अपन देखें तो नेक्स्ट, तो मेटल की मुख्य क्वांटम संख्या का मान है वो अधिक होना चाहिए, यानी मुख्य क्वांटम संख्या अधिक होनी चाहिए, यानी मेटल की जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो अधिक होनी चाहिए। तो अगर मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टीज होगी तो मेटल उस कंडीशन में अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से लिगेंड को दे सकेंगे। ठीक, अब देखो लिगेंड के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड्स। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के अंदर क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए। तो पहली बात, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से लिगेंड में आ रहे हैं, तो लिगेंड के पास में उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिगेंड के पास में लो एनर्जी वाले वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, लो एनर्जी वाले वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यानी इसका अर्थ है कि लिगेंड के पास में वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं वो वैकेंट होने चाहिए, रिक्त होने चाहिए। यानी लिगेंड्स के पास में लो एनर्जी वाले वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होने चाहिए, यानी लिगेंड के पास में वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स होने चाहिए। नंबर 2, अब देखो यहां क्या है, यहां लिगेंड है, लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होनी चाहिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, ताकि क्या करें कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से ग्रहण कर सके। तो लिगेंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अधिक होनी चाहिए। तीसरा गुणधर्म देखो, तो यहां देखो लिगेंड का क्या हो रहा है, लिगेंड का रिडक्शन हो रहा है, तो लिगेंड का रिडक्शन आसानी से होना चाहिए, यानी लिगेंड है वो इजिली, लिगेंड है वो इजिली रिड्यूसिबल होना चाहिए, इजिली रिड्यूसिबल होना चाहिए। अब देखो हम इसमें यहाँ एग्जांपल की बात करें कि ऐसे कौन कौन से लिगेंड हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इसके अंदर जनरली हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं, एरोमेटिक ऑर्गेनिक लिगेंड्स वो आते हैं, जिसमें देखो एक एग्जांपल है 2,2 बाइपिरिडीन, 2,2 बाइपिरिडीन, 2,2 बाइपिरिडीन, जिसको हम शॉर्ट में BIPY से लिखते हैं। 2,2 बाइपिरिडीन या 2,2 डाइपिरिडीन एक ही बात है। एक होता है देखो 110 फिनेंथ्रोलिन, 110 फिनेंथ्रोलिन,
110 फिनेंथ्रोलिन, जिसको हम शॉर्ट में PHEN संकेत से शो करते हैं। इसके अलावा हम और बात करें तो नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड आदि। तो ये कुछ लिगेंड्स होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो MLCT ट्रांजिशन होता है, इस MLCT ट्रांजिशन को हम बेक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ध्यान रखना, बेक बॉन्डिंग भी कहा जाता है। अब देखो MLCT ट्रांजिशन से हम संबंधित कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखो कुछ संकुलों के उदाहरण लेते हैं जिनके अंदर MLCT ट्रांजिशन संपन्न होता है। तो देखो MLCT ट्रांजिशन के कारण संकुल यौगिकों में कलर उत्पन्न होता है। तो यहां हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स, तो बहुत सारे संकुल यौगिक होते हैं जिनके अंदर MLCT ट्रांजिशन होता है। इस MLCT ट्रांजिशन के कारण उनमें कलर उत्पन्न होता है। तो हम एक संकुल लेते हैं, देखो Fe+2 आयन का, ये एक संकुल आयन है, इसका रेड कलर है, वो रेड जो कलर है वो MLCT ट्रांजिशन के कारण होता है। एक एग्जांपल और ले हम, देखो तो रुथेनियम आयन का एक संकुल है BiPy3। तो देखो इस संकुल आयन का जो ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर यानी जो संतरी कलर है, वो भी MLCT ट्रांजिशन के कारण संपन्न होता है। तो यहाँ आज हमने इस वीडियो में LMCT ट्रांजिशन और MLCT ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि MLCT ट्रांजिशन और LMCT ट्रांजिशन के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती हैं, यानी लिगेंड के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और मेटल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ताकि LMCT ट्रांजिशन और MLCT ट्रांजिशन इजिली संपन्न हो जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।